हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन ब्राइट स्टार। आज हम द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स कर रहे हैं। ये दूसरी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया की। इंडिया को हमने 3 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है। तो पहला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है पिछले लेक्चर में हमने किया था, द पेनिनसुलर ब्लॉक, और दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। The Himalayas and other peninsular mountains are young, weak and flexible in their geological structure, unlike the rigid and stable peninsular block. अब क्या है कि हिमालयाज और पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है इनको यहाँ पे ये यंग बता रहा है, वीक और फ्लेक्सिबल बता रहा है। स्पेशली अगर हम देखेंगे ये हिमालयाज को यंग बता रहा है, तो यंग क्यों बता रहा है आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बताया था कि होप आपको वो देख कर आए होंगे। वो बताया था कि जिस वक्त इंडो यूरेशियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, तो यहाँ पर जो है हिमालयाज बने थे। तो ये कैम्ब्रियन पीरियड में से ही ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये कैम्ब्रियन पीरियड से ही था, लेकिन हिमालयाज जो है वो बाद में बने। तो जो पेनिनसुलर ब्लॉक था इसमें पुराने भी कुछ माउंटेन्स थे, लेकिन हिमालय जो है वो बाद में बने हैं, इसलिए इनको यहाँ पे यंग कह रहे हैं। और वीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो काम कर रही हैं। आप या ये बताइए कि जो प्लेट्स हैं वो अभी भी मूव कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको ये वीक और फ्लेक्सिबल बता रहा है इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। ये रिजिड और स्टेबल नहीं है पेनिनसुलर ब्लॉक की तरह, क्योंकि वो कैम्ब्रियन पीरियड से ही, जो फर्स्ट जियोलॉजिकल एज है, तब से ही जो है ये पुरानी जमीन है, इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं है क्योंकि वो रिजिड और स्टेबल है। दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू थ्रस्ट, इंटरप्ले और एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड्स एंड थ्रस्ट प्लेन्स। अब क्या है कि ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आज भी हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे फोल्ड्स और थ्रस्ट प्लेन्स बन रहे हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर फॉल्ट क्या होता है, फोल्ड्स क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है। आप ये मान लीजिए ये एक प्लेन जमीन है और इसकी कुछ इस तरह की शेप बनती है। जो इस तरह की शेप बनती है उसे हम फोल्ड्स कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे बनाया भी है इसे हम फोल्ड्स कहते हैं। और इसका ये वाला एरिया जो है इसे हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, और ये वाला एरिया जो है इसे हम सिनक्लाइन बोलते हैं। उसके बाद है फॉल्ट्स। अगर हम फॉल्ट्स की बात करेंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि ये प्लेट्स जो है ये डाइवर्ज हो गई हैं, थोड़ा सा खिसक गई हैं, और बीच में इसके जगह बनी हुए है, एक वैली टाइप बनी हुई है, उसे हम फॉल्ट्स कहते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था, रिफ्ट वैलीज की बात की थी हमने वहां पे। तो उसके बाद है थ्रस्ट प्लेन्स। तो थ्रस्ट प्लेन्स ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस वक्त प्लेट्स टकराएं तो हर बार जो है वो एक माउंटेन ही बनाएंगे, वो जरूरी नहीं है। कभी कभार वो क्या करते हैं कि प्लेट्स टकराने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जमीन ऊपर उठती है और इस पे लेयर्स बनती हैं। इस तरह की लेयर्स आप देखिए, थोड़ा ऊपर उठ के लेयर्स बनती हैं, जिसे हम थ्रस्ट प्लेन्स कहते हैं। द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। हिमालयाज और बाकी पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है वो टेक्टोनिक ओरिजिन है, डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन यूथफुल स्टेज। क्या है कि जो हिमालयाज जो रिवर्स यहाँ पे बहते हैं, पेनिनसुलर और हिमालयाज रिवर जो है वो क्या करते हैं, वो डाइसेक्टेड करते हैं, डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। अपने यूथफुल स्टेज में वो क्या करते हैं, वो तोड़ फोड़ कर आते हैं। वो तोड़ फोड़ कर, आप ये मान लीजिएगा कि ये हिमालयाज अगर हैं, 2 माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर है, तो यहाँ से जो ही ये दरिया आता है तो इनको काट के आता है, तोड़ फोड़ के आता है। उस वक्त की स्टेज को या उस वक्त के पीरियड को हम यूथफुल स्टेज कहते हैं, रिवर की यूथफुल स्टेज। यानी वो दरिया जो है उस वक्त जवानी में होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो आगे आगे बढ़ता है, 30s तक वो दौड़ता शोरता अच्छे से है, लेकिन फिर वहां से आगे वो थोड़ा
ढीला पड़ जाता है, क्योंकि फिर उसे कमजोरी आती है। इसी तरह से रिवर की अगर हम बात करेंगे, जब ये माउंटेन से आता है तो ऊंचाई से आता है, ये बड़ी तेजी से आता है और तोड़ फोड़ के आता है। जो ये प्लेन में पहुंचता है तो वहां बिल्कुल आहिस्ता चलता है, क्योंकि पहले इसका ग्रेडियंट तेज जो है हाई होता है, फिर इसका लो होता है। तो जो हाई ग्रेडियंट में जिस वक्त ये आता है, माउंटेन से आता है, उस स्टेज को हम यूथफुल स्टेज कहते हैं। उससे हमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लाइक जॉर्ज, वी शेप्ड वैली एंड रैपिड वाटरफॉल्स एटसेट्रा आर इंडिकेटिव ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज में हमें ये बहुत सारे ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि जॉर्ज है पहले, तो जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज इज अ नैरो वैली विद स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स आर माउंटेन्स। अगर हम देखेंगे कि जॉर्ज एक ऐसी गली बनती है, या आप ये मान लीजिएगा कि ये दो चट्टानें हैं, इनके बीच में ये इसे चीरते हुए आती है, एक गली बनती है जिसे हम जॉर्ज कहते हैं। और वी शेप्ड वैली, आप ये मान लीजिए ये दो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के बीच में ये वाली जो जगह होती है इसे हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। जो इस तरह की होती है इसे हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। और वाटरफॉल तो आपको पता ही होगा कि जब ऊंचाई से जो है पानी गिरता है तो ऊपर सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, हार्ड रॉक होते हैं, और नीचे जो है वो जमीन को काट के, यानी मिट्टी को काट के ले जाता है, और ऊंचाई से पानी गिरता है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।